हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सेहत ज़बरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी, ठीक है ना। तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। और उसी के संदर्भ में आज एक टॉपिक लेकर आए हम, एनालॉजी, जिसको बोलते हैं समानता। ये क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अलग अलग फॉर्म से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, नंबर्स में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। एनालॉजी मतलब समानता, समरूपता, मतलब जो समानता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ दो का संबंध बनाए 8 के साथ और यहाँ पे लिख देगा 3, तो बताएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें देखना 2 के 8 के साथ क्या सिमिलरिटी है। आप कहेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। बात समझ में आई ना। तो यह सिमिलरिटी, बात समझ में आई क्या। तो इसी को बोलते हैं हम समरूपता। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो देखते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि शब्दों के एक जोड़े के बीच संबंध शब्दों की एक जोड़े के समान है, यानी कि रिलेशन बीच में दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है, तो हमें दोनों शब्दों के एक समान जोड़े के रूप में उनकी पहचान करनी है। जो भी उनका रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन आपको क्या करना है, सेम रिलेशन ही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रिलेशन बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। चलो ये कुछ हमारे काम की बात नहीं हो सकती। हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। हमारे पास वर्ड एनालॉजी आ सकती है, नंबर्स एनालॉजी आ सकती है, ठीक है ना। मीनिंगफुल वर्ड्स आ सकते हैं और बगैर मीनिंगफुल वर्ड्स भी इसमें हमारे पास आ सकते हैं, अपूर्ण शब्द भी आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, लिखा है क्या, काइनेटिक, संभावित, ठीक है ना। मोटा पतला, यानी कि अपोजिट है ना, क्या है, अपोजिट है। काइनेटिक का अपोजिट क्या दिया गया है, पॉसिबल, संभावित, मोटा, और ये क्या दिया गया, पतला, ठीक है। चलिए, तो यानी कि विलोम भी हो सकते हैं, पर्यायवाची भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा बैक चलेंगे एक बार। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि इनको रीजनिंग में कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये आपके लिए काम करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पास यूनिट्स और मेजरमेंट आ सकता है उनकी, है ना। कोज एंड इफेक्ट है आपके पास, विलोम शब्द हैं, अपोजिट, सिनोनियम से समानार्थी, कंट्री एंड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। राज्य, हमारे 28 राज्य हैं, उनकी राजधानी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो हमारे पास कंट्री हैं, जो उनकी करेंसी है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो एनिमल्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनका जो स्पेशल नाम होता है वे इंपॉर्टेंट है। और जो पशु होते हैं वे जहाँ रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट। और खेल और खेलने की जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 का संबंध 8 से, तो आप सोचेंगे भाई 4 दूनी 8 हो सकता है, 4 का 2 गुना 8 होगा, तो 16 दूनी क्या होगा 32, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 32। यानी कि जो भी सिमिलरिटी आपके पास यहाँ पर है आपको यहीं पर उसको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दही से बनता है दूध या दूध से बनती है दही। आप कहोगे सर दूध से बनती है दही, तो भैया दूध से बनेगी दही, यानी कि सिमिलरिटी है। तो जूते किससे बनेंगे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कपड़ा मत बोल देना सर हम कपड़े के जूते पहनते हैं, जूता बनता है किससे, चमड़ा से, लेदर से, तो यानी कि यहाँ पे आएगा चमड़ा। उल्टा मत कर देना कभी, यहाँ पे देखो दही से दूध बना दो, नहीं, दूध से दही, द सिमिलरिटी विल बी कि चमड़ा से बनेगा क्या, जूते बनेंगे, ठीक है ना, यानी कि लेदर से बनेंगे आपके शूज़। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये आंसर भी है, आंसर लेदर होगा इसका। एज कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, सिमिलरली शू इज मेड फ्रॉम लेदर। जैसे दही बनती है दूध से, ऐसे ही जूता बनेगा किससे, आपका चमड़े से। देखो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिए हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे हिंदी के भी ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश के भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता दोनों लैंग्वेज में हूँ, ठीक है ना। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो आप बताना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बछड़ा, शेड और हिरनी का बच्चा, यानी कि बछड़ा जो होता है, समझते हो, काफ, जो गाय होती है ना उसका बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा। बछड़ा कहाँ रहता है, शेड में रहता है, उसका घर है शेड। तो हिरनी का बच्चा कहाँ रहेगा, घोंसले में रहेगा क्या, या गुफा में रहेगा, या वन में रहेगा, जेल में रहेगा। अब कैद तो तुम उसको कैद तो नहीं कर सकते हो, कहाँ रहेगा वो, फॉरेस्ट में रहेगा, वन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बछड़ा रहता है शेड में, तो हिरनी का बच्चा रहेगा फॉरेस्ट में, जंगल में। देखेंगे नेक्स्ट। चलिए, पठन मतलब पढ़ना, है ना। जब आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा ज्ञान, क्या मिलेगा, नॉलेज। रीड से मिलते हैं नॉलेज, और काम करने से क्या मिलेगा, सगाई होगी क्या काम करने से, या रोजगार मिलेगा,
या पैसा मिलेगा या अनुभव मिलेगा। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर कार्य करने से पैसा मिलेगा, नहीं, कार्य करने से आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है ना। जब आप काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ढंग से देखेंगे। कार्य करने से रोजगार नहीं मिलता, कार्य करने से आपकी सगाई भी नहीं होगी। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा, पैसा कि हाँ भाई काम करने से पैसा मिलता है, नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, काम करने से आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप इसका, ठीक है ना। तो वही बात आएगी सारी सारी। एज नॉलेज इज अचीव्ड बाय रीडिंग, इन द सेम वे एक्सपीरियंस इज अचीव्ड बाय वर्क, ठीक है ना। जब तक ठोकर नहीं लगती, कोई काम नहीं करोगे, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए, वरना निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जाओगे बोध गया में, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, अलगाव कार्य करना। अलगाव का मतलब देखो अपोजिट है, अलगाव मतलब अलग होना, और एक है काम करना, यानी संगठित होकर काम करना, ठीक है ना। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, है ना। तो कम बोलने वाले का क्या होगा, ज़्यादा बोलने वाला। ज़्यादा बोलना मतलब बोलना, है ना। होता है ना, एक बहुत कम बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे आप कुछ महिलाएं होती हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, कुछ कम बोलती हैं, तो उस तरीके से अल्पभाषी कम बोलने वाला, है ना। और कुछ ज़्यादा बोलने वाला क्या होगा, बोलना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। एक्सप्लेनेशन एक बार देखेंगे। एज इंडोलेंस एंड वर्क आर अपोजिट टू ईच अदर, इन द सेम वे टेक्टर्न एंड द स्पीक आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यानी कि ये क्या कर दिया, आपको अपोजिट कर दिया गया। चलिए देखेंगे आगे। घोड़ा खुर। अब कुछ बच्चे कहेंगे इंग्लिश वाले, सीबीएस वाले, सर खुर क्या होता है ना। तो खुर क्या होता है, जो पशु होता है ना, उसका पैर का जो निचला हिस्सा जहाँ से चलता है, जैसे आपका तलवा होता है पैर का, जहाँ आप जूता पहनते हो, तो ये घोड़े का तलवा होता है पैर का। तो घोड़ा के पैर के नीचे क्या होता है, खुर, ठीक है ना। जो चील होती है तो उसके नीचे क्या होता है, पंजा। पंजा 2 बार आया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए या डी जो भी आप लगाना चाहिए। लेग मत कर देना, ये इंग्लिश का वर्ड है लेग, है ना। पाँव नहीं होगा। तो पैर के निचले जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बताइए एक बार। उसको बोलते हैं हम खुर, घोड़े के लिए। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट, इंग्लिश में देखेंगे। CLAW क्लॉ। एज द फुट ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड एज हूफ, ये इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको हूफ भी लिख देता है वो, घोड़ा लिख देगा हूफ, खुर ना लिख के। तो इन द सेम वे फुट ऑफ द ईगल इज नोन एज CLAW क्लॉ। चलिए आगे देखेंगे। मलेरिया से मच्छर होता है या मच्छर से मलेरिया, मच्छर से होता है मलेरिया। ये आपका कोज है, ये इसका इफेक्ट है, मच्छर के कारण मलेरिया होता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसको जहर मृत्यु लगा देंगे, अरे भैया मृत्यु से जहर नहीं होगा, गलत। प्लेग से चूहे नहीं होंगे, गलत, क्योंकि ये कोज है, तो ये होना चाहिए कोज। रोग से चिकित्सक नहीं होगा, हाँ। पानी से क्या हो जाएगा, हैजा, इसको बोलते हैं कोलेरा, है ना। तो पानी से क्या होगा, हैजा। तो देखने में आपको ये सही लग रहे हैं, चूहा, प्लेग, लेकिन सेकंड वाला क्या है, कोज है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट वाला क्या होगा, इफेक्ट। तो आपको सेम प्रोसेस में आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हुआ। लिखा हुआ है एज मलेरिया इज द कोज्ड ड्यू टू द मॉस्किटो, सिमिलरली कोलेरा इज द कोज ड्यू टू द वाटर। चलिए आगे देखेंगे। किक लगती है फुटबॉल पे, तो भैया फुटबॉल पे मार रहे हो आप किक, झाड़ू पोछा लगाना कुछ नहीं होगा, व्यंजन बनाना धोना कुछ नहीं होगा, झाड़ू लगाना क्रोध करना, तो यही होगा छल्ला। छल्ला मतलब आप समझ सकते हैं इंग्लिश में बच्चे, डिस्क, डिस्क, है ना। डिस्क को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, डिस्क को क्या करते हैं, थ्रो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो डिस्क पे क्या करते हैं, थ्रो। फुटबॉल पे करते हैं किक, तो डिस्क पे क्या करते हैं, थ्रो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। ट्रेन पटरी, है ना। तो ट्रेन किस पे चलती है, पटरी पे चलती है। ट्रेन चलती है पटरी पे, क्या पानी चलता है नाव पे, नहीं, बिल्कुल गलत। ट्रेन पटरी पे चलती है, ये इसका पाथ है। पानी नाव पे नहीं चलता, नाव पानी पे चलती है। तो देखो गलती बहुत ज़्यादा होती है इन क्वेश्चंस में। आइडिया मस्तिष्क में आता है, आप कहोगे सर हाँ आता है ना, लेकिन ट्रेन पटरी पे चलती है तो आइडिया मस्तिष्क में नहीं चलता है, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम में चलता है। तुम्हारे तो दिमाग ही सब कुछ है ना। बुलेट बैरल बिल्कुल सही है, ये बुलेट है, बुलेट मतलब गोली, और बैरल मतलब नाड़। हमारे यहाँ पे बागपत में बोलते हैं नाड़, नाड़ से गोली चली। तो नाड़ क्या है यहाँ पे, नाड़ क्या है आपकी, बैरल। अब बुलेट क्या है यहाँ पे, गोली, है ना। तो गोली चलेगी किससे, बैरल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बुलेट का जो पाथ है ना वो क्या है, बैरल है, ठीक है ना। तो समझिएगा इस बात को। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। आयताकार पंचभुज मतलब, आयताकार मतलब रेक्टेंगल जिसमें 4 भुजाएं होती हैं,
और पंचभुज मतलब जैसे 5 भुजाएं होती हैं, तो यानी कि एक भुजा बढ़ा दी, 4 थी, 4 से कितनी भुजा होगी 5। भुजा कोण यानी कि साइड एंगल कुछ नहीं हो सकता। त्रिकोण और आयताकार, आपको पता है ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं 3, तो आयताकार में कितनी भुजा हो जाएंगी 4। विकर्ण परिधि कुछ नहीं होगा, वृत्त कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखेंगे। लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, इनको देख के एक ख्याल आया है कि तुम हमारे क्यों नहीं हुए, है ना, क्योंकि सारी क्या है कैपिटल्स, राजधानियाँ। देखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, पटना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन, है ना। एक बिंदुसार था, बिंबिसार का लड़का था कौन? बिंबिसार का लड़का बताइए कौन था? अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो पटना भी किसकी कैपिटल है? बिहार की। भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की। और जयपुर किसकी है? राजस्थान की। तो यानी चारों क्या हैं? राजधानियां हैं। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुणे एक शहर है, मैसूर एक शहर है कर्नाटक का, इंदौर एक शहर है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। गेहूं, जौ, चावल, है ना, व्हीट, बार्ले एंड राइस, सब के सब क्या है? मोटे अनाज है। बोलो हाँ, है ना, खाने वाली चीज़ें हैं। तो खाद्य, तेल, खेत, कृषि क्या आएगा? चना। दिख रहा है साहब? क्या आएगा? चना, ग्राम। तो ग्राम इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रूट, तना, शाखा। रूट मतलब जड़, स्टेम और ब्रांचेस। तो ये पेड़ के हिस्से हैं कि नहीं है? सारे के सारे। तो उर्वरक, फर्टिलाइजर हो नहीं सकता, वृक्ष नहीं हो सकता। पत्ता भी एक पेड़ का पार्ट है ना, जैसे पेड़ हो ना, पेड़, ये पेड़, ऐसे पेड़ होता है ना, ये इसकी यहाँ पे जड़ है, ये बारीक सी जड़ है ऐसे। तो ये तो होगी रूट। ये इसका क्या होता है ना, ये बना देते हैं इसकी ब्रांचीज, है ना, ये ऐसे ब्रांचीज, ये ब्रांचीज हो गई, और ये इस पे पत्ते आ गए, है ना। तो पत्ता इसका क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, कल आप लोगों ने वादा किया था कि 50 लाइक होने चाहिए। राखी मैम की ख्वाहिश को तुमने पूरा कर दिया, है ना। मेरी तो आप सुनते नहीं हो। तो कल की वीडियो में जो प्यार मिला है ना, तो आज उससे भी ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। और आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ कि जो आपको पढ़ना हो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। अब 2 बातें हैं, तो आपको पढ़ना नहीं होता। अगर आपको पढ़ना नहीं होता होगा तो आप वीडियो को इतना देखेंगे कैसे, है ना, इतने व्यू कैसे आएंगे, या आपके हाथ कमेंट में नहीं चलते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन और उसके बाद कमेंट वाला बटन, ये तीनों चीज़ आप जो है यूज़ किया करें। मुझे टॉपिक बताएं ताकि मुझे मजा आएगा कि हाँ बच्चे कह रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। एक बच्चा कोडिंग बोल रहा था, एक सीटिंग अरेंजमेंट बोल रहा था, ठीक है ना। तो कम से कम 10-15 की मेजोरिटी तो होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। ये आपके नंबर्स वाले आगे, जैसे ABC का संबंध दिया गया है ZY X। तो A का अपोजिट क्या है? Z, B का अपोजिट क्या है? Y, और C का अपोजिट क्या है? X। मैं वैल्यूज़ की और अपोजिट की क्या बनाऊंगा? एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो C का अपोजिट क्या होगा? X, B का अपोजिट क्या होगा? Y, और A का अपोजिट क्या होगा? Z। मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो XYZ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे। DFHJ, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये 12, 14, 16 और ये 18। तो आपको दिख रहा है सब में 2-2 का गैप है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर 20, 22, 24 और 26। 2 का गैप आएगा तो B आएगा, B के बाद D आएगा, D के बाद आएगा F, 2, 4, 6 और 8 वैल्यू किसकी होगी? H की। तो B, D, F और H, B, D, F और H ऑप्शन नंबर C। तो टेंशन मत लो, कुछ बच्चों को वैल्यू याद है, अच्छी बात है, जो हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे होंगे। बाकी सबको भी याद हो सकती है, नहीं है तो मैं कल एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वैल्यू में आपको याद करा दूंगा और आपको अपोजिट, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इनके बिना अच्छे से संभव नहीं होगा। चलिए आगे क्या लिखा है? BCFG। तो ये 2, 3, 6 और ये 7, 8, 9, 12 और ये 13। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13। यहाँ देखेंगे आप कितना बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है, 3 से 9 6 हो रहा है, 6 से 6 6 हो रहा है, 7 और 6 13। यानी सब में कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। आइए 14 + 6 कितना होगा? 20। 15 + 6 कितना होगा? 21। 18 और 2 20, 24 और 19 और 1 20, 5 25। तो TUXY। तो देख रहे हैं ना, TUXY ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा। आप देख पा रहे हैं ना। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में एकदम फर्स्ट क्लास कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये कुछ नंबर बेस्ड सिस्टम आए हैं। 4 का जैसे संबंध कितना है? 4 का रिलेशन है 49 के साथ।
तो बताइए 7 का संबंध किसके साथ होगा? तो 4 का संबंध होगा, अगर हम देखें 4 के आसपास, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर मैं 16 में कितना जोड़ूँ? 3, तो 19 हो सकता है क्या? आओ करके देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 49 में 3 जोड़ूँ तो कितना आएगा? 51, नहीं 52, कितना आएगा? 52। अच्छी बात है, 52 यहाँ मिल रहा है। तो यानी कि सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर सिमिलरिटी होगी तो सिमिलरिटी में आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले का स्क्वायर प्लस 3, तो दूसरे का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो गया? 52। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पच्चीस का संबंध दिया गया 37 के साथ और 49 का संबंध हमें बताना है। तो पहले तो दिमाग में यही आएगा, सर 25 में अगर हम 12 जोड़ें तो 37 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम यहाँ 12 जोड़ेंगे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 61 आएगा, और 61 तो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है ना। तो फिर क्या किया जाए? आओ, स्क्वायर और क्यूब पे बहुत ध्यान रखो। ये 5 का स्क्वायर हो सकता है, बोलो हाँ या ना, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और यहाँ पर हम देखेंगे ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 1 कितना हो सकता है? 37। यानी कि 5 के नेक्स्ट नंबर। ये 7 का स्क्वायर कितना है? 49। 7 के बाद क्या आएगा? 8। 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? 8 8 64, और एक कितना होगा? 65। कौन कहता है रीजनिंग टफ है? बताइए। आपकी प्रैक्टिस की कमी है, आप सब अपना में चैंपियंस हैं, बस आप पढ़ते नहीं, आप रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा एक बार बताइए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, है ना, लाइक जरूर कर दीजिए एक बार अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो, ठीक है ना, वरना मैं समझूंगा कि मज़ा नहीं आ रहा, बस केवल टाइम पास चल रहा है। चलिए देखेंगे, के और टी को लिखा गया है 11/20। अब मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे सब बता देंगे सर के की वैल्यू 11 होती है, क्योंकि ये रहा के, क्योंकि इंसान के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ तो सीधा है सर, एक पापा की परी आई टक्कर मार दी सर, हाथ हो गया तिरछा, इसको ले जाएंगे मुकेश जैन डॉक्टर के पास, तो हाथ सीधा करेगा, तो के की वैल्यू कितनी बन गई? 11। बोलो हाँ ना। या के से बनता है सर किंग्स, और किंग्स कितने होते हैं सर? 11, और 11 कहाँ खेलते हैं सर? पंजाब में, तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 11। T20 मैच देखते हैं सब लोग, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो के की वैल्यू 11, टी की वैल्यू 20। वैल्यू हम ऐसे याद करते हैं, मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगा तब आपको बताऊंगा। तो जे और आर, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये रहा HR, ये रहा हरियाणा, हमारा सबसे शांति प्रिय, सबसे बेहतरीन स्टेट हरियाणा, ठीक है ना। तो H की वैल्यू होती है 8, तो अगर H 8 होगा तो R कितना होगा? 18। तो 10/18, इसको 2 पंजे 10 मत कर देना कि 5 और 6, 5 और 9 लिख दो, तो 10 और 18, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है MO मो 13/11, बताना है H और J की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भैया, M की वैल्यू होती है 13, क्योंकि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ठीक है ना। वैसे मैं हीरो बहुत लोगों का हूँ, ठीक है, विलन भी हूँ, है ना। चलो, तो O की वैल्यू कितनी होती है? 15, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि 13 तो ठीक था, 15 गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब दिमाग में ये आ सकता है सर इसकी वैल्यू तो जू की तू लिख दो, चलो ये लिख दिया, लेकिन O की वैल्यू होती है 15, 15 में से अगर मैं 4 घटाऊँ तो 11 बन सकता है, लेकिन H की वैल्यू 8 है, चलो आज H की वैल्यू तो 8 होगी, लेकिन मैं यहाँ पे 4 घटाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा, तो वो नहीं है। अब जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, है ना, क्वेश्चन कह रहा हूँ, गाना सुना है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा हो तो आपको सीधा अपोजिट के बारे में सोचना है। किसके बारे में? अपोजिट के। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट एनी पैटर्न देन यू विल बी थिंक अबाउट द अपोजिट्स। जैसे N का अपोजिट होता है F, ये रहा N, और ये L होता है ना, लव। L का अपोजिट होता है O, और V का अपोजिट होता है E, लव, ठीक है ना। तो N की वैल्यू कितनी होती है? 14, और O की वैल्यू कितनी होती है? 12। लंच हम किस टाइम करते हैं? 12 बजे, ठीक है ना। एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इसमें से 1 घटा दूँ और इसमें से भी 1 घटा दूँ, तो 14 - 1 13, और 12 - 1 कितना? 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी देता हूँ 100 में से इस क्वेश्चन को केवल 10 या 12 बच्चे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है क्या? अपोजिट -1, लेकिन मुजफ्फरनगर वाले बच्चे वो सारे ही कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वे सब पढ़ते हैं ऐसा, है ना। तो आइए, H का अपोजिट क्या होगा? S, J का अपोजिट क्या होगा? Q, जैकलीन, है ना, योर डार्लिंग, मतलब तुम्हारी प्रिय, डार्लिंग का मतलब कुछ और नहीं होता है, तुम्हारी प्रिय, जैकलीन, जंगल क्वीन, ठीक है ना। तो JQ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 19, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 17, ये रहा Q, ये Q 7 बनता है, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 17। 1 माइनस करेंगे तो 18, 1 माइनस करेंगे 16, तो 18 और 16, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। सब दिखावा है, सब क्या है? दिखावा, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, और शक्तिमान ही क्या है? गंगाधर, ठीक है ना। लेकिन गीता विश्वास एक ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है क्या? QDXM को लिखा है SFYN,
और इसका कोड बताना है। आइए वैल्यू लिखिए 17, 4, 24 और 13, 19, 6, 25 और 14। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 + 2 दिखाई दे रहा है ना, 4 + 2, यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे +1, यानी कि पहले 2 + 1 + 2 है ना, +2 और लास्ट वाले +1। वैल्यू याद करना ही पड़ेगा। तो मयंक सर की वैल्यू वाली जो ट्रिक है, अपोजिट वाली ट्रिक जो है वो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है ना। देखिए आओ, तो 21 + 2 23, 9 + 2 11, O + 1 P, Z + 1 A। तो W के P A। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि बस पूछो ही मत, ठीक है। चलिए, MZRV को लिखा गया है रीवा, REWA, और हमें कोड बताना है NCJZ का। आइए वैल्यू लिखते हैं 13, 26, 18 और 22, ऐसे है ना। अब देख रहे होंगे जिनको बच्चों को वैल्यू याद होगी, क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा रहे होंगे, है ना। आइए, तो 13 में अगर 6 जोड़ूं तो 18 हो सकता है ना। 13 और 6 18, ये +5 हो सकता है 18, और 23 में कितने का अंतर आएगा? 5 का, है ना भाई ये 5 ही तो आएगा यहाँ, मैं कहाँ 6 लिख रहा हूँ यार, है ना। 13, 5 18, और 22 में 5 जोड़ेंगे 27, तो 1, क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट 26 होता है और इसके बाद एक वैल्यू किसकी बनेगी? 1 ही, यानी कि सब में कितना कितना ऐड कर दिया? +5, जिसको वैल्यू याद है 14 + 5 19, C + 5 8, J + 5 15, और ये +5 क्या होगा? E। तो SHOE, ऑप्शन ढूंढिए SHOE, तो ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चे, रीजनिंग मैं बहुत आसानी से पढ़ा देता हूं कि आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आपको बहरहाल क्या करना है, आपको वैल्यूज़ वाली कल वाली वीडियो जरूर देखनी है और अपोजिट आपको देखने हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाला। चलेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये आपके एग्जाम, जिन बच्चों के एग्जाम लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। आइए देखेंगे, C का अपोजिट X है, साफ साफ दिख रहा है CX, दूध वाला, DW, D का अपोजिट क्या? W, दूध वाला। A का अपोजिट E, V, लव, मैंने बताया था लव। L का अपोजिट O होता है, V का अपोजिट E होता है, और ये U का अपोजिट F, उफ, ये तेरी अदा, ठीक है ना। तो सब अपोजिट है। तो बस I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, कानपुर LO, तो OPQR, ऑप्शन नंबर बी, चुटकियों में उड़ा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। अद्भुत, ठीक है ना। एक बार बेटा फटाफट शेयर जरूर कर दो, है ना। जो तुम्हारे व्हाट्सअप वगैरह स्टेटस वगैरह होते हैं, लगा दिया करो यार, मयंक सर को लोग बाग जान जाएं, ठीक है ना। तुम्हारी हेल्प से, तुम ही मेरे भगवान हो, रास्ता तुम्हें से होकर जाएगा, क्यों। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ +1 हो गया क्योंकि 4 और ये 5, +1, 8 से 1 -1, ये फिर +1 और ये -1, +1 -1 +1 -1। आइए +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, तो CIOS। बताओ कितने आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिए अभी शायद और क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, देखते हैं। K11 P16, 5 बड़ा 12, और ये कितना है 15, 3 बड़ा, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ 5 बड़ा, यहाँ कितना बड़ा 3, M से N 1 बड़ा, N से M -1 हुआ। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा यार, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। लिखते हैं PONM, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था, जब दिल ना लगे दिलदार तो अपोजिट की गली चले आना, है ना। देखो K का अपोजिट P, कानपुर, लव, में MN, अरे खत्म। S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P। मुजफ्फरनगर वालों, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन उड़ा दो, मयंक सर का नाम बदनाम मत होने देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब तो खैर मुजफ्फरनगर के रहे ही नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा वेस्ट बंगाल का मैं देख रहा था कल, उसने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा कि मुझे वेस्ट बंगाल में भी लोग जाने लगे हैं, ठीक है ना। एक बच्चा महाराष्ट्र से देख रहा था, ठीक है ना, कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं नहीं पढ़ाता, तुम्हें समझ में आता है, तुम अच्छा पढ़ते हो, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं AZB, तो BYC, और कोड निकालना है MVN का। तो क्या किया जाए भाई, है क्या किया जाए? A में B जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा,
जेड में बाई जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये फिर +1 हो जाएगा, +1 -1 +1 कर दीजिए। +1 करोगे तो क्या आएगा n, -1 करोगे तो u, और फिर +1 करोगे तो o, है ना, NuO। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस, मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अरे ये क्या आ गया भाई, DOG को Z लिखा है, इसकी वैल्यू लिखना 7 + 15 + 7, यही तो होगा 7 + 15 + 7। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 15 और 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 और 14 तो 29 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कितना होगा, 7 5 और 6 + 7 कितना होगा, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 20 + 6 हो सकता है कितना, 26, हाँ है ना। और यहाँ देखेंगे ये 3 + 1, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 0 तो 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 + 6 12, 12 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अब क्या किया जाए भाई, बताओ ना भाई। हमने वैल्यू लिख के देख ली तब भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा ये रहा 4 + 15 + 7, तो 15 और 4 19। अबे यार यहाँ पे हमने डी की वैल्यू 4 है, हमने लिख रखी है 7, क्या कर रहे हैं ना। चलो तो इनकी वैल्यू ऐड कर दी, 26 आ गया। तो ये 3 + 1 + 20 तो कितना आ गया, 24। और x देखो, ये x है ना, x बड़ी शानदार होता है x, और ज़िंदगी में 2-4 x अगर ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी होती है, 24, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। SKIP स्किप को लिखा है RIFL, और KYKZ का आंसर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा सब बच्चे अपने आप से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस नंबर बेस आ गए हैं, देखते हैं। अगर हम देखेंगे 7 से, तो 7 से कहेंगे 7 × 42 + 1 43 हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 6 में, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 तब नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 8 × 48 नहीं आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। तो 6 के बाद मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भैया कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट देखते हैं, 7 × 42 और 1 कितना होगा, 43, है ना। तो यहाँ देखेंगे हम 10 से हम यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं 1, यानी कि यहाँ से 1 कम कर दिया, पैटर्न वही है। तो क्या होगा, 10 × 5 = 50, 50 और 1 51। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसका 6 गुना +1, इसका 5 गुना +1, यानी कि पैटर्न सेम होना चाहिए, है ना, एक पैटर्न बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक मिनट बैक करो, कुछ गलती हो गई है, बैक करो। अब पैटर्न तो ये भी सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 4 और 3 7, 5 और 1 6, ठीक है ना। ये क्या है, इनकी वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। ज़्यादा हाई फाई सोचोगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। 4 + 3 7 और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिमिलरिटी नहीं थी। वहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे हमने 5 से कर दिया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, और 4 से कितना हो गया, 12, है ना। 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। ऑप्शन कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से करेंगे, देखेंगे। 6425 को लिखा है 6357, ठीक है ना, और लिखना है कोड बताना है 6358 का, ठीक है ना। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है 7528 को लिखा है 5306, और हमें निकालना है 4673 का कोड, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, देखते हैं एक बार। 7528 5306, अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो चलो हमारे पास आ गया, यहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो 7528 में से अगर मैं ये नंबर घटाता तो मुझे ये मिलता है, यानी दोनों का डिफरेंस। तो इसमें से अगर मैं यही नंबर घटाऊंगा तो हमारा क्या बचेगा, 2451, ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आपको फिर बोरिंग सी हो जाती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर किया है। जब आप इसके मैं आपको मॉक टेस्ट लगवाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखें, कमेंट जरूर करें और बढ़िया से करें, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।